अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तूफान तितली ने शुमाली आंध्रा के दो अजला श्रीकाकुलम और विजयनगरम में जबरदस्त तबाही मचाई है। कल रात से तेज हवाओं के साथ बारिश के नतीजे में इन दोनों अजला में आम जिंदगी मफलूज हो गई है। 6000 से ज्यादा गांव और 6 बड़े टाउन्स में बरकी की सरबराही मुनक़ता हो गई है, जिससे ये इलाके तारीकी में डूब गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तूफान के सबब 8 अफराद भी हलाक हुए हैं। कलकत्ता चेन्नई कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रुकी भी है, तो दूसरी तरफ रेलवे ने कई ट्रेनों को मंसूख कर दिया है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में आला अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया और राहत व इमदादी कामों के लिए पूरी मिशनरी को मुतहरिक कर दिया। उन्होंने दोनों अजला के कलेक्टरों से कहा कि वो सूरत हाल पर 24 घंटे नजर रखें और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के जंगी तौर पर इकदाम करें। याद रहे कि तूफान तितली उड़ीसा से होते हुए शुमाली आंध्रा के इलाकों में पहुंचा है। लैंडस्केपिंग के मामले में जापान को पूरी दुनिया में शोहरत हासिल है। हमारे शहर की अहम शाहराहों और ट्रैफिक सर्कलों पर जो खूबसूरत लैंडस्केपिंग और छोटे छोटे दरख्त नजर आते हैं, वो सब जापान ही के हैं। हैदराबाद में कायम असा भानु जापानी सेंटर ऐसे झाड़ों और बेल बूटों पर मुश्तमिल एक 3 रोजा आर्ट नुमाइश 12 से 14 अक्टूबर स्टेट आर्ट गैलरी ऑफ फाइन आर्ट्स मादापुर में मुनक़िद करने जा रही है। आशा भानु जापान सेंटर के एक वफद ने आज डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन से मुलाकात करके उन्हें नुमाइश के इफ्तिताह की दरखास्त की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। संतोष नगर के सरगर्म सामाजिक कारकुन सैयद वासिफ हुसैन ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुतालबा किया है कि वो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के सदर नशीन वसीम रजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करें। कमिश्नर पुलिस को दी गई एक दरखास्त में उन्होंने कहा कि वसीम रजवी ने खुलफा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क्स किए हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, जिससे लाखों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम के लिए वसीम रजवी को काफी शोहरत हासिल हुई है और अब वो खुलफा और सहाबा किराम की शान में तक गुस्ताखी करने लगे हैं और उनकी जबान पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इलेक्शन कमीशन रियासत के राय दहिंदों की फहरिस्त 12 अक्टूबर को शाया कर देगा। हैदराबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जो चीफ जस्टिस TBN राधाकृष्णन और जस्टिस SV भट्ट पर मुश्तमिल था, फहरिस्त राय दहिंदगान में धांधलियों से मुताल्लिक कांग्रेसी लीडर M शशिधर रेड्डी की दरखास्त पर यह फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि वो उन बाकायदियों की शिकायत से किस तरह निपटेगा, अदालत को एक हलफनामा दाखिल करते हुए बताए। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि 19 नवंबर तक फहरिस्त पर नजरसानी की जा सकती है। इसी दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना रजत कुमार ने बताया कि फहरिस्त राय दहिंदगान से मुताल्लिक अब तक 33 लाख शिकायत मिली है और इनका इजाला किया जा रहा है। जिले वरंगल में टीआरएस पार्टी में जारी घमसान के दौरान असम्बली हल्के घनपुर के टीआरएस कारकुनों ने साबिक रुकन असम्बली राजा को कामयाब बनाने के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने का फैसला किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि ने, जो पार्टी कारकुनों के इजलास में शरीक थे, पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वह तमाम इख्तलाफात को खत्म कर दें और राज्य को कामयाब बनाए। इस इजलास में जिले वरंगल के सीनियर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर नरसिम्हा की बीवी पद्मनी रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गई। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने पद्मनी रेड्डी का जाफरानी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। समझा जाता है कि वो संगा रेड्डी से आने वाले असेंबली चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जग्गा रेड्डी के खिलाफ मुकाबला करेंगी। पद्मनी रेड्डी ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। वाज़ेह रहे कि पद्मनी रेड्डी के शौहर दामोदर नरसिम्हा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी के सदर नशीन हैं। करीमनगर में कल रात बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की तकरीर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तेलंगाना में आवामी हुकूमत काम कर रही है और यहाँ कोई किसी के इशारों पर काम नहीं करता, बल्कि दस्तूर के तहत काम होता है।
बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि तेलंगाना में अमन ज़ब्त का कोई मसला नहीं है, ना तो गौ रक्षा के नाम पर कोई कत्ल हुआ है और ना ही लव जिहाद के नाम पर किसी को निशाना बनाया गया। तेलंगाना मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन का गहवारा है और बीजेपी जैसी फाशिस्ट जमात के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। असम्बली हल्के याकूतपुरे के मजलिस उम्मीदवार अहमद पाशा कादरी ने आज जैसाटी कॉलोनी और दूसरे इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में यूथ लीडर यासर अरफात और मजलिस के सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना व ओडिशा ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में टीआरएस की तायद का मन बना लिया है। ताहम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के अमीर हामिद मोहम्मद खान ने तमाम सियासी जमातों को दिए जाने वाले अपने मुतालबात मंशूर को जारी किया, जिसमें उनका कहना है कि जमात इस्लामी सिर्फ उसी जमात की तायद करेगी जो रियासत में अमन ज़ब्त और मुसलमानों के जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तालीमी, समाजी व माशी तरक्की का विजन रखती है। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी के अमीर हामिद मोहम्मद खान ने अब तक सिर्फ कांग्रेस के एक वफद से इस मसले पर 15 मिनट की बातचीत की है, जबकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से उनकी मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। अमीर जमात इस्लामी ने आलियर एनकाउंटर के बारे में उनके मौक़िफ़ जानने से मुतालिक सवाल को यह कहते हुए टाल दिया कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए टीआरएस के वादे पर उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का शुरू से यह मानना है कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उसमें कानूनी दुश्वारियां हायल हैं। इन सारी बातों से यह नतीजा निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि जमात इस्लामी ने अब टीआरएस की गैर मशरूत तायद का फैसला ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत के असम्बली इंतखाबात में 25 से 30 नशिस्तों पर मुकाबला करने पर गौर कर रही है। ताहम ख़तई फैसला पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी एमपी करेंगे। तेलंगाना वाईएस पार्टी के सदर जी श्रीकांत रेड्डी ने बताया कि 2014 के असम्बली इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के 3 असम्बली हलकों और एक लोकसभा की नशिस्त पर मुंतखब हुई थी, लेकिन बाद में इन मुंतखब उम्मीदवारों ने बरसे इक़्तिदार टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, खम्मम और नुलगुंडा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का अच्छा असर है और पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती है। रियासत का बदकम्मा त्यौहार अब आलमी तहजीब फेस्टिवल में तब्दील होने जा रहा है। सेक्रेटरी टूरिज्म बी वेंकटेशम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकारी तौर पर 13 से 18 अक्टूबर शहर में मुनक्किद होने वाली तकारीब में 21 ममालिक से आने वाले 80 आर्टिस्ट हिस्सा लेंगे। इन ममालिक में रूस, अमेरिका, चीन, मॉरिशस, ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, यूक्रेन, इंडोनेशिया, ट्रिनिडेड, अजरबैजान, कजाकिस्तान, कोरिया, घियाना, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और आर्मीनिया शामिल हैं। मुक़ामी सकाफत के इन प्रोग्रामों के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार तंजीम का ताउन हासिल है। तेलंगाना जन समिति ने फिर एक बार वाज़ेह किया है कि उसने कांग्रेस तेलुगु देशम महाकूटमी से अलहदा होने का कोई इरादा नहीं रखती। समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मकसद टीआरएस की नाकामियों को बेनकाब करना है और वो इस मकसद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। नशिस्तों के बारे में कोई
इख्तलाफ नहीं है। जब भी यह मामला ज़ेर गौर आएगा, उनकी जमात नशिस्तों पर अपना दावा पेश करेगी। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा, बल्कि सवाल यह है कि कौन कहां से जीतेगा। तेलंगाना तहरीक की जद्दोजहद में शामिल मशहूर वकील पापालाल ने, जिन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, आज फिर से प्रोफेसर कोदंडाराम की ज़ेर क़यादत तेलंगाना जन समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इख्तियार हासिल करते ही तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता सरगर्म और सीनियर कायदीन को नजरअंदाज कर दिया। इस तरह उन्होंने तेलंगाना के हकीकी जियालों के पीठ में खंजर घोंपी है। टीआरएस के रुकन खानूसाज काउंसिल कन्ना प्रभाकर ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी से मुतालबा किया कि वो वजीर आपाशी टी हरीश राव की तरफ से उठाए गए 12 सवालात का जवाब दे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के पास तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो हुक्मरान टीआरएस के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। कन्ना प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस इस कदर निचली सतह पर आ जाएगी कभी उन्होंने सोचा नहीं था। इख्तियार के लिए वो अपनी सख्त तरीन मुखालिफ तेलुगु देशम से तक इत्तेहाद कर चुकी है। रचाकुंडा पुलिस ने एक अमेरिकन रिटर्न और डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाली शातिर खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अमेरिकी बैंकों में फंसे उसके $62 मिलियन को मुल्क लाने आरबीआई क्लियरेंस में मदद की ख्वाहिश करते हुए के रामाराव नामी एक शख्स से 1,18,00,000 रुपए की रकम अपने बैंकों में जमा कर ली थी और इन पैसों से वो ऐश की जिंदगी गुजार रही थी। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि नागौल की रहने वाली 39 साला एम आशा किरण, जो खुद को गैर मुकीम हिंदुस्तानी बताती और रवानी के साथ अंग्रेजी में बात करती थी, कई लोगों से कर्जे ले चुकी थी। पुलिस ने उसके पास से 22 लाख रुपये के मालियती जेवरात और 2 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 3 भारी सेलफोन भी बरामद किए। रचाकुंडा की एसओटी के इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी और सब इंस्पेक्टर एलबी नगर सत्यनारायण ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। मादापुर जोन की सीसीएस ने नांदेड़ के मुतवत्तिन 30 साला ए राजेंद्र को गिरफ्तार करके उसके पास से 8 बाइक्स जिनकी मालियत 6,20,000 रुपए बताई जाती है बरामद किया। कमिश्नर पुलिस साबराबाद सीवी संजना ने मीडिया को बताया कि कोकटपल्ली, एसआर नगर, अफजलगंज और बोधन में बाइक्स के सरके की वारदातों में मौलवी राजेंद्र रेलवे स्टेशनों, मंदिरों, दफातर और रोड साइड की रेस्टोरेंट के पास जाली चाबी की मदद से बाइक्स का सरका किया करता था। मादापुर जोन की सीसीएस टीम के इंस्पेक्टर वी सुधीर कुमार ने कोकटपल्ली के स्टाफ की मदद से राजेंद्र को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एकेडमी स्पोर्ट विलेज दशहरे त्योहार की तातीलात के पेश नजर मुफ्त 8 रोजा जूनियर टेनिस कैंप मुनक्किद कर रहा है। 7 बरस और 16 बरस के दरमियान के नौजवान लड़के और लड़कियां 13 से 20 अक्टूबर मुनक्किद होने वाले इस कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। कैंप में कामयाब 2 खिलाड़ियों को पेशेवराना कोचेस की निगरानी में 1 माह की मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कैंप में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद सैयद इब्राहिम से 9515125592 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। अमेरिका के बाद अब भारत में भी चक्रवाती तूफानों का चक्कर चल पड़ा है। एक तूफान जिसे छोटा सा नाम तितली दिया गया है, खबर है कि वो अब रियासत ओडिशा के साहिली इलाकों से टकरा गया है। लिहाजा सारे मुतासरा इलाकों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी अब अपना कहर बपा करना शुरू कर दी। राहत और बचाव के लिए बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। भारत में 2019 के आम इंतखाबात में दोबारा जीत के लिए जहां बीजेपी की सारी मिशनरी हरकत में है, वहीं पीएम मोदी भी बीजेपी वर्कर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नाता जोड़े हुए हैं। लेकिन इसी दौरान आम आवाम का ये तासुर भी
मजबूत सामने आया है कि भारत में सबसे अच्छा बिजनेस मौजूदा माहौल में सियासत बन गया है कि सियासतदान इंतखाबात जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पिछले 4 सालों से लगातार सूरजज़दा हालात का शिकार जम्मू कश्मीर में सदर राज के मुकम्मल साये में बलदी इंतखाबात के दूसरे दौर के वोट अब डाल दिए गए हैं। इस बार भी वहां के लोगों ने इंतखाबात में जोशो खरोश तो जरूर दिखाया, लेकिन उनके चेहरे लटके हुए नजर आए। वैसे वहां के 11 अजलाओं के 273 वार्ड्स में इंतखाबात चले हैं। चलिए देर सही, लेकिन इंतखाबात के आते आते मरकजी हुकूमत ने श्री राम की मैली गंगा नदी की सफाई के लिए कम से कम एक नोटिस तो जारी कर ही। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि अब नदी को साफ करने के लिए काम जोरों शोर से शुरू हो गया है। पापियों के पापों से गंगा को साफ कैसे करेंगे, ये बड़ा अहम। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी अब बैरूनी दौरों में पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए एकदम मसरूफ हो गई हैं। इधर से आई उधर गई और उधर से फिर इधर। अभी खबर है कि ताजिकिस्तान में मुनक़िदा एससीओ के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने 2 दिनों का दौरा निकाला है। हमारे मुल्क की दुनिया की सबसे शोख फिल्म इंडस्ट्री में साल से सब चलता है का दौर चलता रहा है, लेकिन अभी मीटू अभियान के तहत खूबसूरत हीरोइन तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, प्रोड्यूसर समीर सिद्दीकी और डायरेक्टर राकेश सारंग के खिलाफ में आईपीसी एक्ट 354 और 509 के तहत पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाया है। खबर है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। मरकजी हुकूमत ने जेट ईंधन की फीसदी में कमी करते हुए इसे 14 से घटाकर 11 पर ला दिया है। बताया गया है कि यह फैसला सनती इदारों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया है। हमारा मुल्क आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहा है, लिहाजा इनसे जुड़ी मुल्क की तकरीबन सभी एकेडमीज ने कई प्रोग्राम्स रखे। यूएनओ हेड ऑफिस में भी इस सिलसिले में एक तकरीब रखी गई और मुंह जबानी कह दिया गया कि लोग छोटे बच्चियों, लड़कियों और औरतों की इज्जत किया करें। इंडोनेशिया के मशहूर जज़ायर बाली और जावा के समंदरी इलाकों में देर रात गए जबरदस्त जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिका के महकमे पैमाइश के मुताबिक इसे 6 रिचर्ड स्केल का बताया गया है। नौजवानों के ओलंपिक खेलों में भारत के 16 साल नौजवान सौरभ चौधरी ने 10 मीटर के एयर पिस्टल की निशानाबाजी में गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इस तरह से इन खेलों में भारत ने अभी तक ये तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। भारत की हॉकी टीम ने खेल का बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए जोहोर कप के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। साबिक़ा में हमारी टीम ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हरा दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।